हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर आई थिंक क्लास में। मैं मनदीप सिंघवा आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे यहाँ पे। चैप्टर नंबर 3 उसका हमने जो सबसे पहले है वो ग्राफ वाला जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर चुके थे। उसके बारे में हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन और इंसिडेंट लाइन की जो फॉर्मेशन है उसको भी हम कवर अप कर चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं उसी के कुछ क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले छोटा सा एक रिवीजन ले देते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर चीजें अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसका रूल रहेगा a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही जगह पे कट करेगा, ओनली वन टाइम पे। कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा और उसका जो रूल बनेगा वो बनेगा a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के, बराबर होगा c1 बाय c2 के। और थर्ड वन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होगी? जिनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जो कोई नहीं मिलेंगे, आपस में बैठेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। और इसका जो बनेगा वो बनेगा a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें जब हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आप इन चीजों को थोड़ा और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 3.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो हम कर चुके थे, उसके दोनों पार्टों को हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और क्या इसकी कहानी है, क्या कहता है। हमें कंपेयर करना है और जो चीजें हैं वो बतानी है। सबसे पहली जो इक्वेशन है आप लोगों को दे रखी है, पहली इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है आपकी 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहला क्वेश्चन है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखिएगा इसके नीचे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहां पे लिखिएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप a1 की वैल्यू निकालेंगे, b1 की और c1 की। यहां से वैल्यू निकलेगी a2 की, b2 की और c2 की। तीन वैल्यू एक इक्वेशन से निकलेंगी। तीनों की तीनों वैल्यू आपको कंपेयर करके निकालनी है। क्या करके निकालनी है? कंपेयर करके। कैसे? देखिएगा, x के सामने a1 बैठा है, इधर x के सामने 5 बैठा है, तो हम यहां पे लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे? 5। y के सामने b1 बैठा है, y के सामने 4 बैठा है, नहीं, -4 बैठा है। माइनस प्लस माइनस के सिंबल को साथ लेके चलिएगा। c1 जो बच गया आपका पूरा का पूरा +8, ये होगा आपका c1। सेम अगर a2x के सामने बैठा है तो ऊपर जो x के सामने कंपेयर करने पे आपको मिलेगा 7। y के सामने b2 बैठा है तो y यहां पे हो जाएगा 6। और जो c2 की वैल्यू है -9। c2 की वैल्यू क्या है? -9। आपको सबसे पहले a1 a2, b1 b2, c1 c2, ये 6 चीजें निकालनी है। और उसके बाद में आपको यहां पे लिखना है a1 बाय a2 मतलब 5/7 बराबर -4/6 बराबर और 8/-9। आपको पहले a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 की जो फॉर्मेशन है उसको लिख लेना है। अब आपको करना क्या है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जहां तक ये कट रहे हैं काटिए, 5 और 7 कटेंगे नहीं, ये सिंपल ऐसे ही रहेंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 5/7। 4 और 6 2 की टेबल पे काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यह आ जाएगा -2/3। आप देख सकते हैं जो आपका पहले वाला ही पोर्शन है वो ही बराबर नहीं आ रहा, तो आपको आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं लेनी इससे। हमें सिर्फ यहां पे अब 3 डॉट लगानी है। सबसे पहला कि ये रूल किसका है? a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये रूल किसका है? इंटरसेक्टिंग का। ये रूल किसका है? इंटरसेक्टिंग का।
इंटरसेक्टिंग का। और क्या बनता है इससे, यूनिक बनता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। और इससे क्या आ जाता है, कंसिस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे इसने पूछा था कि आप बताइए कि पैरेलल हैं या किस कैसे हैं, तो हमने यहाँ पे इसकी चार की चारों डॉट्स बता दी हैं। जैसा पेपर वाला पूछे आप वैसा बता दीजिएगा। पॉइंट इस एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ज्यादा ही कुछ किया है। अब बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है आपका 9x + 3y। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का 9x + 3y और +12 = 0। इसी की जो दूसरी इक्वेशन है वो है आपकी 18x + 6y + 24 = 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यू नो इनके नीचे इक्वेशंस लिखेंगे। a1x + b1y + c1 = 0। फिर यहां लिखेंगे a2x + b2y + c2 और = 0। हम ये लिखेंगे। इतना लिखने के बाद में आप अब यहां पर इससे कंपेयर करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे किसकी, a1 b1 c1। तो यहां लिखेगा a1 b1 c1, यहां से वैल्यूज निकलेंगी a2 b2 c2। तो यहां पे आपको जो वैल्यूज निकालनी है देखते हैं, चलिए वैल्यूज निकालते हैं। यहां से x के सामने 9, x के सामने a1, तो a1 की वैल्यू 9। देखो यहां जो वैल्यू है y को y के साथ कंपेयर करोगे तो साफ नजर आएगा 3, और c की वैल्यू नजर आएगी 12। c की वैल्यू कितनी नजर आएगी, 12 नजर आएगी। फिर यहां पर a2, x के सामने 18, x के सामने a2, तो यहां आएगा 18, यहां पर आएगा 6 और यहां पर आएगी आपकी वैल्यू 24। याद रखिएगा आपको प्लस माइनस का जो हिसाब है वो बड़ा ध्यान से सोच समझ के करना है। प्लस माइनस को साथ साथ लेके ही चलिएगा। फिर आप इसको लिखिएगा a1/a2 9 बाय में a1 का a2 के साथ पेयर बनाओ, b1 का b2 के साथ, c1 का c2 के साथ। तो 9/18 = 3/6 = 12/24। सबको अकॉर्डिंग उसके लिखने के बाद में आपको करना क्या है, 9 को काटेंगे तो 1 जा और 2 जा आपको मिलेगा 1/2। फिर आप 3 को काटेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा आपको मिलेगा 1/2। 12 1 जा 12 2 जा और आपको मिलेगा 1/2। तो आपने देखा कि जो तीनों जो पेयर हैं वो बराबर आ गए हैं। क्या आ गए हैं, बराबर, तीनों के तीनों पेयर बराबर आ गए हैं। तो आप यहाँ पे जो सबसे पहला डॉट लगाएंगे वो लगाएंगे, किसका लगाएंगे, जो सबसे पहला डॉट किसका लगेगा, तीनों के तीनों बराबर होते थे आपके कोइंसिडेंट लाइन में, कोइंसिडेंट लाइन में। दूसरा डॉट लगेगा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2, रूल लिखिएगा। तीसरे नंबर पे यह आएगा कंसिस्टेंट, और चौथे नंबर पे आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये है इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है। इसी के हम अगर थर्ड पार्ट की बातचीत करते हैं तो जो थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क है। आप इसको होमवर्क की तरह कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहले आप a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालिएगा और a2 b2 c2 सारी वैल्यूज निकाल के आप इसको क्या कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। अब बातचीत करते हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट को हम पढ़ें, क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो वो कहता है कि फाइंड आउट करो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। इक्वेशन है आपकी 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। और इसका सेम आपको जब भी याद रहे, जब भी आपको कंसिस्टेंट बताना हो तब भी सेम काम करना है, जब आपको पैरेलल लाइन बताना हो तब भी यही, सॉल्यूशंस बताने हैं, मैनी है, वन सॉल्यूशन है, तब भी आपको सेम काम करना है, कोई बदलाव नहीं करना है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। 3x
प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बराबर में 0 बनाएंगे ही बनाएंगे, हम अपने रूल के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। रूल से इधर उधर जाने पर आप क्या करेंगे, चीजें भटक जाएंगे, चीजें भूल जाएंगे। अब इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 और इज इक्वल टू 0। अब आप निकालिएगा a1 b1 c1। a1 कौन है आपका 3, b1 कौन है जो y के आगे बैठा है 2, और c1 कौन है आपका जो बाकी पूरा बच गया। याद रहे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज फोकस ऑन प्लस एंड माइनस, फोकस ऑन प्लस एंड माइनस। एक माइनस बहुत सारे नंबर्स को आपके टोटल स्कोर से भी माइनस कर सकता है। उसके बाद में जो a2 है, a2 की वैल्यू देखो यहाँ पे जो x के सामने बैठा होगा 2, b2 की वैल्यू जो इसके सामने बैठा होगा कौन बैठा है -3 बैठा है, और c2 की वैल्यू में कौन बैठा है -7 बैठा है। भैया कौन बैठा है -7 बैठा है। अब आप यहां पर एज यूजुअल मैंने कहा था पेयर बनाएंगे, a1 का a2 के साथ, b1 का b2 के साथ और c1 का c2 के साथ। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 3/2 बराबर 2/-3 बराबर -5 अपॉन -7। तो आपने यहां से नोटिस किया कि सर 3/2 और 2/3 ही बराबर नहीं है, 3/2 और 2/-3 बराबर नहीं है, तो हमारा पहला डॉट आ जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और तीसरा कंसिस्टेंट, और चौथा बनेगा ओनली वन सॉल्यूशन। अब जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछे, कंसिस्टेंट पूछे तब भी आप बता रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पूछ रहे हैं तब भी आप बता रहे हैं, तो आप एग्जैक्ट हर एक रूल को लास्ट में जरूर लिखिएगा जिससे आप अपना क्वेश्चन सही करा सकते हैं। अब उसके बाद में अगर हम बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए 3/2x प्लस 5/3y और बराबर में गिवन है आपको 7, और इसकी जो सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब हम इसको अगर सोल्व करें, सबसे पहले हम 0 बनाएंगे राइट हैंड साइड में, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 और ये इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, और ये बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब अगर ये 0 आ जाता है तो अब हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 और इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब आप यहां से वैल्यूज लिख सकते हैं। x a1 की जो वैल्यू होगी वो होगी, देखो यहां पे फ्रैक्शन में मिलती है आपको अब की बार वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू जो इसके सामने बैठा है वो है 5/3, और जो c1 है c1 की वैल्यू आपको नेगेटिव के साथ -7। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि आपको प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहां से आप a2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका बनेगा 9, b2 की वैल्यू अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको मिलेगी -10, और c2 की वैल्यू मिलती है -14। क्या मिलती है -14। तो आप a1 का a2 के साथ पेयर बनाओ, b1 का b2 के साथ पेयर बनाओ और c1 का c2 के साथ पेयर बनाओ, जैसा हमने रूल में पढ़ा था। तो आप लिखेंगे 3/2 डिवाइड बाय 9 बराबर 5/3 डिवाइड बाय -10 और -7 अपॉन में -14। ये हमने जैसा इसने बोला वैसा लिख दिया। ज्यादातर बच्चों को ये सोचते हैं कि सर ये लिखेंगे 3/2 गिवन था, फ्रैक्शन था, ऐसा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2 और 9 भी कहां जाएगा नीचे,
5/3 और जो 10 है वो आ जाएगा -10 मल्टीप्लाई बाय में, और ये एज इट इज रह जाएगा ऐसे। अब आप कट कर दीजिएगा, 3 1 जा 1, 3 3 जा 9, तो 1/6, 2 3 जा 6, 5 1 जा -2, तो 1/में -6, कैंसिल करने पे आपको मिला 1/2। तो आपने देखा जो पहले वाले ही हैं आपके, जो पहले वाले ही हैं वही आपके क्या है, इक्वल नहीं है। अगर आपके पहली वाली जो वैल्यूज हैं अगर वही इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या आएगा। सबसे पहली डॉट लगेगी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरी डॉट लगेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग है लाइंस। तीसरी डॉट लगेगी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बड़े ध्यान से पढ़ा था कि क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, कौन सी कंसिस्टेंट होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, और इसका 1 सॉल्यूशन होगा, और इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 विद इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हमने एक टेबल पढ़ी जिसके अंदर हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन थी, पैरेलल लाइंस गिवन थी, और हमारी कोइंसिडेंट लाइंस गिवन थी। और वो कंसिस्टेंट कब होंगी, उनका रूल क्या है, a1/a2 का है, b1/b2, c1/c2, कौन सा रूल अप्लाई होता है, वो सारी की सारी चीजें हमने इसके अंदर क्रैक कर ली है। ठीक है, तो इसके हमने 3 टाइप पढ़ी, जिसके अंदर सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है कंप्लीट फॉर्मेशन में दिया गया है। दूसरी टाइप हमने पढ़ी जब आपको चीजें फ्रैक्शन में दे रखी हैं तो फ्रैक्शन वाले को किस प्रकार आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। डन। तो हमने इसके अंदर 2 टाइप पढ़ी हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास में आपके पास यही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों।